अब हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दी। हाँ स्टार्ट कर दी। तो बोलता है पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है गिव फर्स्ट द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। पहले तो हमने बताना है कि हम किस तरीके से वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, फिर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सॉल्व भी करें। तो यहां पर हमारे पास में जो पहला इक्वेशन है x माइनस 1 बराबर 0 ना, ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन। तो हमने क्या करना है, ये जो वेरिएबल है ना, इसको सेपरेट भी करना है और इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। करेक्ट। तो हमने क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0 है, हमने x को अलग भी करना है और सॉल्व भी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई x माइनस 1 है ना, इसमें +1 कर लो, क्योंकि -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरफ भी +1 कर लो, क्योंकि अगर हम इस तरफ को +1 करेंगे तो इस तरफ भी +1 करना पड़ेगा। अब -1 +1 कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना हो गया, 1 आ गया आराम से। अगर यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे +1 होता है माइनस है, ये तो करते। अब हम देखते हैं इसका h पार्ट, क्योंकि सारे पार्ट्स एक जैसे ही है ना। h पार्ट देखते हैं, y + 4 बराबर -4 ऐसा है। तो मैंने देखा अरे y के साथ में तो +4 है यार, -4 कर दो, कट जाएगा, हट जाएगा। -4 यहाँ पर, -4 यहाँ भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। +4 -4 कैंसिल आउट, अब y बराबर कितना हो जाएगा, -4 -4 -8। क्वेश्चन सॉल्व। अब ई पार्ट भी देख लो जरा, ई पार्ट को भी देख लेते हैं। y - 4, ये ई पार्ट है, y - 4 बराबर -7। अब y के साथ में -4 है यार, तो +4 कर लो, और -7 +4, -4 +4 कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना हो जाएगा। अब -7 +4 होता है, क्योंकि एक माइनस वाला नंबर है, दूसरा प्लस वाला नंबर है, माइनस करना पड़ेगा, तो 3 आएगा, और माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है, उसका साइन आएगा, ऐसा जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें गिव फर्स्ट द स्टेप्स, कैसे स्टेप्स लगाओगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर भी यही बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमने यही बताना, कैसे स्टेप्स लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में देखो हमारे पास में है 3l बराबर 42। अरे यार l के साथ में 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, दोनों तरफ को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कट गया, 3 से काटो 14 आएगा। l कितना आ गया हमारे पास, 14। सॉल्व, 1 सेकंड में सॉल्व होता है। अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में कितना है, b/2 बराबर 6। अब यहां पर b के साथ b को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 को हटाने के लिए हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब यहां पर इंटू किया है तो वहां पर भी इंटू करेंगे, राइट हैंड साइड में भी इंटू करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो b बराबर 12 आ जाएगा, आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में है 4x बराबर 25। अब देखो यहां पर x के साथ में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड कर दो 4 से दोनों तरफ को, 4 से 4 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 25/4 आ गया, है ना, ये भी सॉल्व हो गया। और ई पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट भी सेम वैसे ही, 8y बराबर 36, दोनों तरफ को 8 से डिवाइड कर दो, है ना, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर, अब यहां थोड़ा कैंसिल आउट भी करेंगे ना, 2 18 जा एंड 2 4 जा ना, फिर 2 से और काट लेंगे, 2 2 जा, 2 9 जा, तो आएगा 9/2। रिड्यूस कर दिया हमने थोड़ा। अब ई पार्ट पर आते हैं ना, नहीं थोड़ा सा एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट में हमारे पास में है 20t बराबर -10, ये हमारे पास में। अब दोनों तरफ को 20 से डिवाइड कर दो, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो t बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, तो -1/2 आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी हमने स्टेप्स बताने हैं, सेपरेट करना है वेरिएबल को, सॉल्व भी करना है, तो इसमें भी सॉल्व करना है। तो 3n - 2 बराबर 46 है ना। इस थर्ड क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, स्टेप्स बताने हैं, सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स को, फिर सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर भी हमने ये कुछ करना है। तो क्या करेंगे भाई, 3n - 2 है, तो +2 पहले कर लो, 46 + 2 यहां पर भी हो जाएगा, और -2 + 2 कैंसिल आउट, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 48, 46 + 2। अब दोनों तरफ को 3 से डिवाइड कर लो, ताकि 3 से 3 कट जाए, अब 3 से इसे काटेंगे तो 16 आता है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 16। आ गया हमारा सॉल्यूशन, आ गया। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। 20p/3 बराबर 40, समझ में आ रहा है। अब यहां पर 20 इंटू में 3 डिवाइड में, है ना, तो क्या करेंगे, 20 इंटू में 3 डिवाइड में, और साथ में p भी है, तो उल्टा कर देते, इसके उल्टे नंबर से यहां पर इंटू करेंगे। 20/3 यहां दिख रहा है, तो हम 3/20 से इंटू करेंगे, और उस तरफ भी यही करेंगे, 40 को भी हम 3/20 से इंटू करेंगे। तो क्या करते हैं यहां पर, क्या करते हैं, करेंगे यहां पर 40 है, तो इसको हम 3/20 से इंटू कर लेंगे, है ना। अब देखो भाई,
3 से 3 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 22 जा 40 होता है तो 2 3 जा 6, तो हमारे पास में पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। करेक्ट। अब हम करते हैं डी पार्ट, है ना। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, 3p/10, 3p/10 है। अब 3/10 को हटाना है तो 10/3 से इंटू कर लो, और यहाँ पर भी क्या करो, 10/3 से इंटू कर लो, है ना। इस नंबर को भी हमने 10/3 से इंटू कर लिया, इसको भी हमने 10/3 से इंटू कर दिया। यहाँ पर 3/10 था तो हमने इसके उल्टे से, इसके रेसिप्रोकल से यहाँ पर इंटू कर लिया। 3/10 था तो 10/3 से इंटू कर लिया। 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब 3 2 जा 6 यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारे पास में पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 10 जा 20। तो ये आ गया हमारे पास में पी का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, है ना। इसमें हमने सॉल्व करना है, इसमें भी हमने इसी प्रकार से सॉल्व करना है। एंड यहाँ पर है 10p बराबर 100। कितना इजी है ना, दोनों तरफ को 10 से डिवाइड कर दो, 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो p कितना आ गया, 10 आ गया। कितना इजी। हाँ, अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं। 10p + 10 बराबर 100। अब 10 को पहले उधर ले आके, चलो ऐसा करते हैं कि यहीं पर उसी तरीके से करते हैं ना। 10p हमारे पास में है, +10 है तो -10 कर लो इधर, और उधर भी -10 कर लो, है ना। अब 10 से 10 कैंसिल आउट, यहां पर रह जाएगा 10p, एंड वहां पर हो जाएगा 100 - 10 हो जाएगा 90। अब दोनों तरफ को 10 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 9, क्योंकि 9/1 तो 9 होता है ना। फिर आते हैं सी पार्ट पर, जो कि है p/4 बराबर 5। अब p/4 है, 4 को हटाना है, ये नीचे यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो इंटू कर दो 4 से, ताकि 4 से 4 कट जाए। अब इस तरफ 4 से इंटू किया तो उस तरफ भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो p कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब एक हमारे पास में डी पार्ट में हमारे पास में क्या है, -p/3 बराबर 5। अब क्या होगा कि -p/3 इंटू 3 कर लेंगे तो 5 इंटू 3 कर लूंगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो अब ये माइनस को भी हटाना है, माइनस को उधर भेजेंगे, माइनस को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, p इधर बच जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा। 5 3 जा 15 है तो -15 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब हम करते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में हमारे पास में 3s + 12 बराबर 0। अब यहाँ पर 3s है, +12 है ना, तो -12 कर लो, और यहाँ पर 0 है तो -12 इधर भी कर लो, है ना। तो इधर भी -12 कर लिया, लेफ्ट में भी राइट में भी -12 कर लिया। +12 -12 कट गया, यहाँ पर बच गया 3s, और यहाँ पर हो गया -12। अब दोनों तरफ को 3 से डिवाइड कर लो, ताकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए, 3 से इसे काटेंगे तो -4 आ जाएगा, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। अब एक h वाला है, 3s बराबर 0, तो दोनों तरफ को 3 से डिवाइड कर लो। ये 3s है बराबर 0 था, 3s बराबर 0 था, दोनों तरफ को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से 3 कट जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हम करते हैं आई पार्ट, जिसमें हमारे पास में है 2q + 6 बराबर 12। अब 2q + 6 है तो -6 कर लो इस तरफ, है ना, और उस तरफ भी -6 कर लो, लो कट गया। 2q बराबर 6, 12 में से 6 गया 6। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 2 कट गया, 2 3 जा, तो q कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में आई पार्ट का फाइनल आंसर। अब बाकी बचे हुए पार्ट सॉल्व करो। हाँ,